कहा जाता है कि मुंगेर में बड़ी दुर्गा का विसर्जन बड़ा मशहूर है और बहुत ही महत्व रखता है। इसीलिए करीब 1 दर्जन जिले के जो लोग हैं यहाँ विसर्जन देखने आते हैं और 2 दिन पहले ही शहर के तमाम होटल बुक हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जब पुलिस प्रशासन को हर साल दुर्गा पूजा विसर्जन के बारे में मालूम होता है और यहाँ की परंपरा और आस्था से वो वाकिफ भी है, तो फिर गोली चलाने की नौबत क्यों पड़ी? पुलिस ने यहां खूनी खेल क्यों खेला? चुनाव से पहले जल्दी जल्दी विसर्जन कराने के चक्कर में खादी के माथे पर खून सवार हो गया। विसर्जन में देर होने पर स्थानीय लोगों पर पुलिसिया लाठी का कहर बरपा दिया। लेकिन पुलिस के साथ सादी वर्दी में ये लोग कौन हैं जो विसर्जन करा रहे लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां भांज रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विसर्जन के नाम पर मुंगेर के नरसंहार में सियासत की लाठियां चले और चुनाव से पहले विसर्जन कराने को लेकर खून खराबे का ऑर्डर कहीं और से आया? क्योंकि इस वक्त मुंगेर में पुलिस कप्तान हैं लिपि सिंह, जो जेडीयू सांसद और नीतीश कुमार के बेहद करीबी आरसीपी सिंह की बेटी हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि मुंगेर के अंधेर कांड का कनेक्शन राजनीति से हो, लेकिन पुलिस कप्तान होने के नाते ये जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। वो कैसे, ये बताएं। उससे पहले इस मामले पर लिपि सिंह की बातें सुन लेते हैं। भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। पूरे शहर में हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग की यही अपील है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं वो इस तरीके की हरकतें ना करें। हमारी नज़र उनके ऊपर बनी हुई है। सुना आपने, दुर्गा पूजा विसर्जन में नरसंहार के बाद एसपी साहिबा कह रही हैं कि मामला कंट्रोल में है, लेकिन इन्हें उन घरों का अनकंट्रोल दर्द नहीं दिख रहा जिनके बच्चों के जिस्म में पुलिसिया कारतूसें घुसी और एक माँ का लाल तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मैं देखिए ढलबाजी हुआ, उसके बाद प्रशासन गोली चला दिया। आपको क्या हुआ? थाना में गोली लगी। पुलिस वाला बहुत मोटा डंडा मारे, माँ के स्थान पे बैठे हुए थे, फिर भी डंडा चला रहा है, सबका हाथ पैर फाड़ रहा है। गोली चलाया। आपको कहाँ लगी गोली? मेरा यहाँ पीठ पे। मुंगेर में नरसंहार के लिए पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि बेंगलुरु की एक सीनियर आईपीएस अधिकारी डी रूपा मुंगेर की एसपी को नसीहतें दे रही हैं। कर्नाटक सरकार की गृह सचिव डी रूपा ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों को काबू करने के लिए पुलिस कार्रवाई में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। डी रूपा ने ट्वीट किया, सीआरपीसी में अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस के न्यूनतम बल का उपयोग और भीड़ के अवरोध पैदा करने पर फोर्स की उचित संख्या बल निर्धारित है। नियम के अनुसार गोली चलाने से पहले चेतावनी और फिर आंसू गैस छोड़े जाते हैं। दुख की बात है कि मुंगेर में इसका पालन नहीं हुआ। मतलब साफ है कि या तो पुलिस वाले वर्दी के गुरूर में चूर थे या फिर किसी और दबाव में, और ये दबाव मूर्ति विसर्जन कर रहे लोगों पर ट्रांसफर कर रहे थे। अगर ये मान भी लिया जाए कि भीड़ को काबू करने में दिक्कत आई होगी, तो क्या पुलिस क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ को मैनेज करना भूल चुकी है, या फिर पुलिस माहौल से इतना डर जाती है कि उसका नतीजा खून खराबे में तब्दील हो जाता है, या फिर आज पुलिस की ट्रेनिंग में ही कमी है जिसका रिजल्ट नरसंहार की शक्ल में दिख जाता है। तो जानना चाहते हैं किसकी इजाज़त से जनरल डायर को जो बनने की अनुमति दी गई वहाँ के पुलिस वालों को, और जिस प्रकार से बर्बरता से मारा गया एक 12 साल के बच्चे को सर में गोली लगी, उनका दोष क्या था? ये कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था? किसको नहीं पता, बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? और अगर ये लाठियां चली इस तरीके से, बर्बरता से उन लोगों को मारा पीटा गया, गोली तक चलाई गई, हत्या तक वहां पर की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। नीतीश बाबू, या मैं उन्हें निर्दयी कुमार कहूं, नीतीश कुमार की बजाय निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार को ये पता है कि बच्चे को खोने की तकलीफ क्या होती है। राजनीतिक साजिश हो सकती है, वरना बिहार की पुलिस कहां इस तरह से, यहाँ तो एनडीए के शासन में सभी धर्मों को अपना नीतिगत कार्य करने का छूट है। मुंगेर कांड को लेकर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं और लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया, लेकिन अब जरूरत है पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझने की और वर्दी पर लग रहे दागों को धोने की। नहीं तो लोग ये समझने लगेंगे कि आपकी पुलिस आपके साथ नहीं है, बल्कि आपको साफ करना चाहती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।